बाजार इस वक्त आपको 67 पॉइंट नीचे दिखेगा निफ्टी, जो कि बहुत ही अच्छी रिकवरी मानी जाएगी क्योंकि शुरुआती सेशन में मार्केट काफ़ी नीचे गया था और करीब करीब 120 पॉइंट तक निफ्टी नीचे गया था। ये देखिए चार्ट में आपको दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है और अभी 16,560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी सुधार देखने को मिला है, 166 पॉइंट बैंक निफ्टी कमज़ोर है, लेकिन उसमें भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो भी गिरावट हो रही थी वो खत्म हो रही है और अब यहाँ पे मजबूती का दौर है? तो प्रकाश गावा जी हमारे साथ है। गावा सर नमस्ते। और निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिख रही है, और क्या इसको खरीदारी के लिए इंडेक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तो वीकनेस ठीक ठाक है, 1:2 का रेशियो है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है कि 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये इस एक्सपायरी के तो लग रहा है, इसलिए इसका जो टारगेट सुबह जो मैंने दिया था 16,600 पर 560 से 600 तक, ये एक जोन था। मेरे ख्याल से 560 तो अचीव हो चुका है, 600 तक पॉसिबिलिटी है, वीकनेस नहीं है। 15,520 का ये सपोर्ट रहा है, आप कह सकते हैं इसका स्टॉप लगाकर चले और डिप्स मिलती है तो खरीदारी का शायद एक मौका रहेगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है करीब 36,400 का है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी रीसेंट है 36,500 का है। ऐसा कुछ होता है अगर आपको मिलता है तो 36,700 पॉसिबल है। हो सकता है कल 800 भी चला जाए, लेकिन लगता है कि एक्सपायरी तक शायद आज का लो संभल सकता है। गावा सर, स्ट्रक्चरली कोई चेंज हुआ है क्या इसमें, या एक इंट्राडे की एक मूवमेंट है सिर्फ? ये मुझे इंटरडे की मूवमेंट लगती है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल एक करेक्शन था, इसको हम एबीसी करेक्शन करते हैं। अगर आज का लो देखें तो एक एबीसी करेक्शन खत्म हुआ। इसका मतलब ये है कि आज का लो अगर समझ जाता है तो मेरे एक अपमूव मिल सकता है। कल एक लोअर टॉप था, इसलिए एबीसी करेक्शन की जरूरत थी। वो एबीसी करेक्शन खत्म हुआ। यहाँ पर अपमूव मिलता है 36,800 बैंक निफ्टी में, और करीब 16,600 to 700 एक पॉसिबिलिटी है कल तक निफ्टी में। ओके, जितने भी निफ्टी के इंडाइसेस हैं उसमें से आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, लगभग 2%। और मजबूत क्या है? मीडिया वाला इंडेक्स। मीडिया मतलब होता है सन टीवी, पीवीआर, जी टीवी, आइनॉक्स लीजर। आज सारे मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। सन टीवी 6% ऊपर है, उसका इंडेक्स 2% ऊपर है। तो ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी मूवी रिलीज़ का समय आ रहा है। लेकिन बाकी इंडाइसेस में अगर आप देखें, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ऑटो, ये सब काफ़ी कमज़ोरी के साथ यहाँ पे कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। गावा सर, सन टीवी का चार्ट देखिए एक बार, क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? तो सन टीवी ने एक हरकत दिखाई थी, संकेत दे रहा था 2-3 दिन पहले कि एक अपमूव मिलना चाहिए। फिर 2 दिन का एक पॉज मिला, फिर आज एक अपमूव मिला। अब नहीं लेना चाहिए, होगा तो करीब 500 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होगा 457 के नीचे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं, क्योंकि आज बढ़ चुका काफी सन टीवी। अगर कल से थे तो कल एक पॉज में था, परसों भी पॉज में था, लेकिन आई थिंक 2-3 दिन पहले एक संकेत दिखाया था कि थोड़ी तेजी इंटरनल दिखाई दे रही है सन टीवी में और सन फार्मा में। उस समय फार्मा तो ठीक है अभी, लेकिन सन टीवी में एक दो ध्यान है जी। अच्छा, इस वक्त एशियन पेंट्स के नतीजे आ चुके हैं। 1017 करोड़ का मुनाफा है 875 करोड़ के सामने, यानी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा, लेकिन कंसल्टेंट मुनाफा 568 करोड़ से बढ़कर 1027 करोड़ है, यानी अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला। और हम लोगों का अनुमान भी था कि एशियन पेंट के नतीजे काफ़ी दमदार आएंगे। तो 1017 करोड़ का प्रॉफिट है 875 के अनुमान के सामने, और जो एब्सोल्यूट नंबर है उससे बहुत ऊपर, लगभग डबल के आसपास बढ़ के गया है। और ये साफ साफ स्टॉक में दिख रहा है। 24 करोड़ का एक मामूली सा एक वन ऑफ इन्होंने कोई राइट ऑफ लिया है, लॉस लिया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा असर इस पे आया नहीं है। तो प्रॉफिट का नंबर्स जो अब तक आया बहुत शानदार है। इनकम में देखें आप तो 5533 करोड़ है, से बढ़कर 8,500 करोड़ के आसपास गया है। ज़बरदस्त नंबर है। रेवेन्यू के नंबर पे फोकस करिए, क्योंकि रेवेन्यू के नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, यहाँ से बढ़ के आता हुआ दिख रहा है। और वो ये दर्शाता है कि कंपनी ने शायद अगर आप YoY कंपेयर करेंगे तो हो सकता है लो बेस का इम्पैक्ट हो, अदरवाइज नंबर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। एक बार इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर किस तरीके से और मार्जिन पिक्चर क्या रहे हैं। लेकिन जो प्राइमा फेसाई नंबर ये दिख रहे हैं, ये YoY नंबर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुनाफा डबल 568 से बढ़ के 1017 करोड़, आमदनी 5500 से बढ़ के 8,500 करोड़ है। यहाँ पे भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक बार मार्जिन देखेंगे और
ये देखेंगे क्वार्टरली नंबर अगर हम कंपेयर करें सीक्वेंशियल नंबर तो वो किस तरह के आते दिख रहे हैं। साल दर साल नंबर बहुत ही ज़बरदस्त। गावा सर, एशियन पेंट एक टिक दिख रहा है उस पर हरा ऊपर एकदम, लॉन्ग करना चाहिए क्या अभी इसमें नतीजों के आधार पे? चार्ट में कुछ परिवर्तन? 3050 का स्टॉप होना चाहिए बस। नंबर्स अच्छे हैं तो आपको मिलना चाहिए। 3200 भी एक पॉसिबल है, ट्रेड कर रहा है 3106 में, लेकिन मार्जिन 3000 या अच्छा है, लेना चाहिए। 15 पॉइंट से बढ़कर 17 पॉइंट के ऊपर निकल गया मार्जिन, तो वहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये एक चैलेंजिंग टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। 17.8% का मार्जिन है जो 15.61% था साल दर साल, ये मार्जिन इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर इस समय का मार्जिन जो था वो सबड्यूड था, लेकिन इस वक्त मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। चैलेंजिंग टाइम था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी से अब तक लेकर के जो रॉ मटेरियल की कीमतें थी वो बहुत एलिवेटेड लेवल पे थी, उसके बावजूद मार्जिन इंप्रूव हुआ है, सिग्निफिकेंट है। हम लोग और डिटेल में नंबर देखें, लेकिन गाबा जी कह रहे हैं कि एक ट्रेड बन सकता है इसमें। गाबा जी, इसके अलावा जो केमिकल कंपनीज हैं, जब से नवीन फ्लोरिन के नंबर आए ना उसके बाद से तो और ज़्यादा तेज़ी बनी है। आप विनिती ऑर्गेनिक्स देखिए, फ्लोरोकेमिकल देखिए, नवीन तो है ही है, बढ़िया नतीजे इसमें देख रहे हैं। इवन एथर जो जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके देखिए, विनिती ऑर्गेनिक्स 4% ऊपर के साथ इस वक्त 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। गावा सर, विनिती ऑर्गेनिक्स पे आपको ही कराया चाहिए, 2204 रुपए पे इस वक्त शायद ट्रेड कर रहा है। 2100 का स्टॉप लगाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। हाई जोन पर ट्रेड कर रहा है, रेसिस्टेंस तो है नहीं, कहां तक कहना जाएगा, ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है विनिती ऑर्गेनिक्स में। यस, बाइंग का मोड बनता है विनिती ऑर्गेनिक्स, बाइंग का मोड बनता है। और नवीन फ्लोरिन 4240 आज भी तकरीबन 1% ऊपर है यहाँ पे, बढ़िया नतीजे। और उसके बाद केमिकल शेयर्स में एक शानदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही, बढ़िया नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं। चलिए अब बातचीत करेंगे आज की कंपनी के बारे में जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज़ और एक केमिकल कंपनी है। कंपनी ने जो नतीजे पेश किए बाय एंड लार्ज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर अमीन देसाई और सीएफओ फयाज नगारिया। डॉक्टर देसाई, बहुत बहुत स्वागत है। नगारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो नंबर्स है एक बार मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। पहली तिमाही में जो नेट प्रॉफिट वो स्लाइटली बिलो है साल दर साल, अगर आप देखें क्वार्टर काफ़ी इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यूज 6-6.5% करीब बढ़ के आया है। एबिटा में 8.4% की वीकनेस है, हालांकि वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है। और मार्जिन थोड़ा सा 4-5% नीचे आया। आप मुझे एक बार ये नंबर एक्सप्लेन करिए कि ये क्वार्टरली नंबर को कैसे आप लोगों ने रीड किया है। पहले तो हमें आपका शुक्रिया था, मैं तो बुलाया आपने। हम लोगों के रिजल्ट है, हमारे जो इंटरनल टारगेट्स है उसके हिसाब से हम लोग सही से जा रहे हैं। हमारे सेल्स रेवेन्यू मार्जिन्स भी 29.3% जो है और पैट जो 18.45% है, दैट इज वो हमारे जो हम लोग ने जो डिसाइड करके रखा है पूरे साल के लिए उसके हिसाब से हम लोग टेक पे जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बाकी के जो सेल्स रेवेन्यू भी जो बढ़ेगी वो हमारे जो नया यूनिट आने वाला है इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी हमें काफी सारा सेल्स पे बूस्ट मिलेगा और मार्जिन्स पे भी बूस्ट मिलेगा। सो हम लोग इसको पॉजिटिव देख रहे हैं और दिस इज जस्ट फर्स्ट क्वार्टर एंड काफी पूरा साल बाकी है, उसमें भी काफी सारा चेंजेस और अपसाइड दिखने मिलेगा सर। तो आपके नंबर वाईओआई देखने चाहिए, क्वार्टरली देखने चाहिए? सर क्वार्टरली इज बेटर बिकॉज वाई में अगर देखें तो लास्ट ईयर जो रॉ मटेरियल के प्राइसिंग थे और अभी जो रॉ मटेरियल के प्राइसिंग है उसमें काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। लास्ट ईयर जब हम जून का क्वार्टर का रिजल्ट्स तैयार कर रहे थे तभी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइसिंग काफी कम थे। आज के अगर दौर में देखें तो जनवरी लास्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक आरएमसी कॉस्ट इज बिन ऑन हायर साइड, तो उस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना ज्यादा बेटर रहेगा। और क्वार्टर टू क्वार्टर ये अभी हमारा ग्रोथ सही दिख रहा है और वही हम। बट डॉक्टर देसाई, इसमें कोई सीजनैलिटी तो होती नहीं आपके बिजनेस में, कि होती है? नहीं, हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी नहीं होती है। यूजुअली ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, देयर इज नो सीजनैलिटी एज सच कोई होती नहीं। ओके डॉक्टर देसाई, मुझे ये बताइए कि आपके जो रेवेन्यू ब्रेकअप है जियोग्राफिकली वो कितना है? अभी हमारा एक्सपोर्ट अबाउट 69% है और डोमेस्टिक 31% है और एक्सपोर्ट में डीम्ड एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इसमें करेंसी हेज की थी आपने या उसका कितना इम्पैक्ट आया है?
नहीं, हम करेंसी हेज नहीं करते। हम यूजुअली नेचुरल हेज होता है हमारा, बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट इज मोर देन डोमेस्टिक, मोर देन इम्पोर्ट। सो नेचुरल हेज रहता है, पर यूजुअली एज अ पॉलिसी हम हेज नहीं करते हम, और उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा, आपके बड़े मार्केट में जर्मनी, स्पेन, इटली ये सारे शामिल हैं, और वहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही उसका किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस पे? बेसिकली जीरो इम्पैक्ट है, बिकॉज हम काफी एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स में है और काफी स्पेशलिटी केमिकल्स में है। सो हम क्रूड ऑयल से काफी दूर है हम, सो सच जीरो इम्पैक्ट है। बट एडिशनली इट इज इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे है, बिकॉज आज इंक्रीजिंगली लोग अभी इंडिया को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानते हैं एज कम्पेयर टू चाइना, स्पेशली इन अदर कंट्रीज। तो एज सच इम्पैक्ट रहा है तो पॉजिटिव रहा है, ना कि नेगेटिव। नहीं, जैसे वहाँ पे इकोनॉमी वगैरह स्लो हो रही है, दिक्कतें हैं, सप्लाई की मुश्किलें, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा? नहीं, लार्जली कोई हमारा सोर्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर वहाँ स्लो डाउन हो रहा है, पर उनकी पाइपलाइंस और उनके R&D पाइपलाइंस इनोवेटर्स की तो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सो उनका स्लो डाउन है, तो दे आर लुकिंग एट इंक्रीजिंगली पार्टनर्स की तरफ जो उनको डिलीवर करे। तो रादर पॉजिटिव और उल्टा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। इट इज हमारे लिए पॉजिटिव है। ओके डॉक्टर देसाई, वर्टिकल्स में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि पर्टिकुलरली किस किस सेगमेंट में है, तो फार्मा में आपका लार्ज चंक है? यस, ग्रेट क्वेश्चन। हमारा फार्मा में 50% है अभी। 30 ये क्वार्टर का आप एनालाइज करेंगे तो 50% फार्मा है, जो लास्ट क्वार्टर से एक्चुअली कम हुआ है, बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ये पोर्टफोलियो इक्विटेबल करें। तो एग्रोकेमिकल 34% है और मटेरियल साइंसेज ऑलमोस्ट 15% हो गए अभी। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो बैलेंस आउट होए और इक्विटेबल होए। हाँ, लेकिन ये फिर जो मैं इसलिए ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि फार्मा में अब एक प्लेटो से बन रहा है, या वहाँ पे एक क्या कहें उसको, रीजनाइजेशन हो रहा है, तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बड़ा चंक आपका है 50-60% के आसपास। एक्चुअली नहीं, बिकॉज फार्मा बड़ा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा एग्रो मटेरियल साइंस बड़ा है। इनफैक्ट हम ये साल में एक नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स है, जो हम इंडिया में पहली बार बना रहे हैं। वो लॉन्च होगी दिसंबर में, और लास्ट क्वार्टर में हमको इसके रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। ओके सर, आपका हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर प्रोडक्ट कौन सा है? सर अभी इसी करके है एग्रोकेमिकल में, और BFA करके है एग्रोकेमिकल में भी। सो 2-3 फार्मा है, 2-3 एग्रोकेमिकल है रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर में। यू आर टॉकिंग अबाउट मिथाइल 2 मिथॉक्सी इथाइल फिनाल और मिथॉक्सी मेथिल बेंजोल क्लोराइड। अगर मैं उसको मई 2009 से देखूं तो वहां से काफी उसमें राइज हुआ था, लेकिन मई 20 के बाद से उसमें कंटिन्यूसली फॉल है। इज इट करेक्ट? या नहीं, इसमें फॉल यानी क्या हुआ है कि हम लोग उसके दूसरे भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसका एज अ एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एज अ परसेंटेज वो कम हो रहा है, बिकॉज हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं। देयर इज अदरवाइज देयर इज नॉट, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मींस इट इज ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो हम सेल कर रहे हैं, जो डॉक्टर अमन ने बताया। 4-MEP अभी भी हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। लेकिन थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा स्लोइंग हो रहा है ना, राइट? नहीं, स्लोइंग नहीं हो रहा है, वो जा रहा है, जैसे डिमांड आ रही है उससे सब बेच रहे हैं। और अभी भी हम लोगों ने ये क्वार्टर में भी हम लोगों ने इसके अंदर ओके डॉक्टर देसाई, जो इंडियन बिजनेस है आपका, उसमें आपने कहा कि आप कैपेक्स भी कर रहे हैं, और वो कब तक आपको बुक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा? ये हमारा नया ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट अभी लॉन्च, एक सिविल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। हम रिएक्टर्स उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड दिसंबर ऑफ दिस ईयर 2022 में हम उसको कमीशन करेंगे, और उसके कंट्रीब्यूशन टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में लास्ट क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर में, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में हमको मिलेगा। जनवरी फरवरी 2023 में आके इंक्लूड होगा। ओके फयाज जी, ये जो मार्जिन पिक्चर है आपकी हल्की सी नीचे आई है, रीज़न और इसको कैसे रिकवर करेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मार्जिन इस तरह से तो हमारा 29.3 जो है, हम लोग हमारे जो टारगेट्स उसके हिसाब से जा रहे। अदर इनकम जो है ये बात ज्यादा दिख रही है। आप हर क्वार्टर में इतना अदर इनकम नहीं आने वाला है, तो हमारा जो 28-30% का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा इजीली। और हमारे जो प्रोडक्ट्स नए लॉन्च हो रहे हैं वो भी हमें बूस्ट करेंगे मार्जिन अच्छा करने के लिए।
फैज़ माफ़ कीजिएगा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें डॉक्टर देसाई के पास बार बार जा रहा हूँ। डॉक्टर देसाई, जो इंडियन कंसंट्रेशन है बिजनेस का, उसमें जो आपकी क्लाइंट की पोजीशन है, मैं थोड़ा उसको समझना चाह रहा था कि उनकी प्रोफाइल में क्या एडिशन आप लोग कर रहे हैं। हमारे सब कस्टमर में एग्रोकेमिकल फार्मास्यूटिकल में टॉप टायर के कस्टमर है, टॉप फर्स्ट टायर एंड सेकंड टायर कस्टमर्स फार्मा। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में हमारे कस्टमर है, और उनके एडिशन में हम बेसिकली 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ये साल में। मैंने जो अभी बताया उसके हिसाब से वो एडवांस इंटरमीडिएट्स है फार्मास्यूटिकल्स के, जो पहली बार हम इंडिया में बनाएंगे, जो हमारे से पहले अभी नेट इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से। सो हमारा ये बिजनेस मॉडल है जो हम उनको एक्सपांड कर रहे हैं ये साल में ही। ओके सर, आपके रिसीवेबल्स एज ऑन डेट कितना है और वो बढ़ रहा है क्या? Yeah, receivables as on date is around 197 crores और it is in the range of 110 days, जो हमारे पहले 120 दिन का था। ये हम लोगों ने काफी उसको कंट्रोल किया है और आगे जाके हम उसको एटलीस्ट 100 डेज के आसपास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और इन्वेंट्री क्या पोजीशन क्या है सर? इन्वेंट्री हम जैसे हम लोग हमेशा बताते रहे कि हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 4 से 5 महीने से ज्यादा रखेंगे, ताकि हम हमारी जो डिमांड बढ़ रही है कस्टमर्स के पास, उन्हें कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, तो उनको कैटर करने के लिए हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो 4-5 महीने का स्टार्टिंग रखेंगे। लेकिन आगे जाके आफ्टर बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल ट्राई कि वो हमारी इन्वेंट्री 4 महीने का आसपास आ जाए, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। दैट इज द प्लान ऑफ द कंपनी। हाँ, 4-5 महीने की आप इन्वेंट्री रखते हैं, और चूंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उसको हेज कैसे करेंगे? यस, फ्लाइट फ्लक्चुएशन जो था, देखिए हमारा जो आपने देखा होगा कि जो मार्च का क्वार्टर और अभी का क्वार्टर जो आया, उसमें जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो बढ़ा था, हम लोगों ने उसको वी वर एबल टू ट्रांसफर टू द शिफ्ट टू द कस्टमर्स, और कस्टमर्स ने वो प्राइसिंग एक्सेप्ट भी किया था। तो अभी जो प्राइस डाउन होगा तो हमें फायदा होने वाला है। तो और हमारा जो इसलिए 4-5 महीने के बाद उसका इम्पेक्ट आ रहा है। जो अभी मार्च के अंदर हमने जो मटेरियल लेके रखा था, मार्च के पहले लेके रखा था, वो हमने ये क्वार्टर में यूज किया। ये क्वार्टर में जो मटेरियल हमने परचेस किया है, जो हमें काफी मींस लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन में कम प्राइस में मिला है, वो अभी हम नेक्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में यूज करेंगे, तो उससे हमारी ईबिटा मार्जिन्स भी बढ़ने वाला है। ओके, थैंक यू सर। और काफ़ी एनकरेजिंग नंबर है और आपकी पोजीशन स्ट्रांग दिख रही है नंबर्स में भी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगले क्वार्टर्स में हम लोग फिर बात करेंगे। बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। और मार्केट इस वक्त 86 पॉइंट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। 100 पॉइंट की आसपास वीकनेस दिख रही है मार्केट में, निफ्टी में, और बैंक निफ्टी फिर 200 पॉइंट नीचे है। छोटा सा ब्रेक के बाद ज़रा मार्केट पे एक व्यू लेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका। और 350 पॉइंट की वीकनेस सेंसेक्स में और 113 पॉइंट की वीकनेस निफ्टी में, यानी पिछले 10-15 मिनट में मार्केट फिर से वीकनेस की तरफ संकेत दिख रहा है। एकदम लास्ट में देखिए शार्प ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला। वीरू, फिर से गिर गया मार्केट? नहीं नीरज जी, आज वाकई वीकनेस है, और दिक्कत यह है कि कोई बहुत ही हैंडसम प्लेयर, स्ट्रॉन्ग हैवी वेट डिलीवर करने को तैयार नहीं है। और कॉल राइटर्स आज पूरे, अगर आप देखें नीरज जी, कॉन्फिडेंस में है, और पुट राइटर्स में कन्विक्शन कम है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा भी आज थोड़ा सा मार्केट में नीरज जी क्लोजिंग में इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले कन्विक्शन अपसाइड को लेकर थोड़ा सा कम है, इसीलिए थोड़ा सा लाइट रहूँगा नीरज जी। एसेट लाइट इज़ द बेस्ट मॉडल। चलिए हम लोग कमाई के अड्डे, इस पर और चर्चा होगी आगे। आज जैसे सारे मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं, और उस पर भी आप लोग बातचीत करिएगा। तो अगले 1.5 घंटे में बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए बनेगी, और देखिएगा क्या चल रहा है आशीष जी के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद।